मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। नवंबर में जब शनि 2025 के गोचर की चर्चा कर रहा था, उस समय मैंने हर वीडियो में बताया था कि 2025 से लेकर के 32 का जो कालखंड है, इसमें शनि, गुरु और राहु का जो म्यूचुअल कनेक्शन बन रहा है, ये पूरे विश्व के लिए अच्छी स्थिति में नहीं ले जाएगा। विश्व को कई तरह की बीमारियां, महामारियां या प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं संभव हैं। तो जनवरी की शुरुआत से ही कुछ इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और प्रार्थना है ईश्वर से कि सबकी रक्षा हो। इस वीडियो में चर्चा करूंगा मेष राशि पर राहु 2025 के गोचर की। देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु, ये चार ग्रह ना बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें शनि और राहु के प्रति एक अज्ञात भय लोगों के अंदर विद्यमान रहता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि राहु 2025 में मेष राशि वालों के लिए किस तरीके के रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं राहु देवता। मेष लग्न वालों को भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में इसी आधार पर। तो 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब मीन राशि में गोचर किए थे, तो उस समय आपकी लग्न राशि से द्वादश भाव में राहुदेव का गोचर था। अच्छे मूड में आए थे, रजत पाद से इनका आगमन था, तो प्रायः हर प्रयास में सफलता मिली। जो मेष राशि के लग्न के व्यक्ति रहे होंगे, अधिकांश लोगों को हर प्रयास में सफलता मिली। आय के नए स्रोत बने, कुछ लोगों को विदेशी धन भी प्राप्त हुआ या विदेशों से धन आगमन की व्यवस्थाएं बनी। कर्म क्षेत्र में, व्यापार में तरक्की भी हुई कई लोगों को। अब आपको अगर नहीं ऐसा महसूस हो रहा कि आपके साथ ऐसा कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो भाई आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर करा लीजिए। 18 मई 2025 को शाम को 6:56 पर राहु देवता कुंभ राशि में गोचर करेंगे और फिर आपके एकादश भाव में उनका गोचर होने लग जाएगा। ताम्रपाद का आगमन है इनका। अब ताम्रपाद का राहु का आगमन भी अच्छा ही रिजल्ट देता है। धन, लक्ष्मी, वैभव, सुख, संपदा, व्यापार, हर जगह तरक्की दिखती है। धर्म, कर्म, सामाजिक कार्यों में भी आपकी संलग्नता बढ़ती है, यानी यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट जागृत होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले विस्तार से 23 अक्टूबर 2023 से जो कालखंड अभी बीत चुका है, लेकिन अभी 18 मई तक का कालखंड शेष है राहु के इस गोचर का। तो 18 मई 2025 तक के कालखंड की अगर हम पुनरावलोकन करें तो देखेंगे कि मीन राशि द्वादश भाव में निरंतर 18 मई 2025 तक विराजमान है राहु देवता। आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए अति उपयुक्त है। जो तंत्र मंत्र के साधक हैं उनको द्वादश भाव में मीन राशि के राहु का गोचर बड़ा शुभ माना जाता है, उनकी तंत्र सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। दिमाग में भी प्रायः कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता रहता है कि कोई तंत्र का प्रयोग हमारे ऊपर है या कुछ तंत्र का प्रयोग हमारे ऊपर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं उनको नज़र आने लगती हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। जिनका सूर्य मजबूत होता है, जिनका मंगल मजबूत होता है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन सूर्य और मंगल कमज़ोर होने से प्रायः ऐसा अनुभव होने लगता है। तो कभी पॉजिटिव रूप में आपको संकेत मिलते हैं, कभी नेगेटिव रूप में मिलते हैं। नींद कभी बहुत आती है और कभी बिल्कुल नहीं आती है, देर रात तक नींद ही नहीं आती है। तो ऐसी स्थितियां 18 मई तक बनी रह सकती हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि जो द्वादश भाव है ये मन का भी भाव है एक तरीके से। मोक्ष त्रिकोण के जो 3 भाव होते हैं, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, ये मन से गहरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ मानसिक त्रासदी हो सकती है, दिमाग से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। अज्ञात भय और आशंकाएं भी काफ़ी मन में आती रहती हैं। जिनकी कुंडली में राहु शनि से द्वादश भाव में होगा, जिनकी कुंडली में शनि से द्वादश भाव में राहु होगा, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, या जन्म कुंडली या नवांश में देवगुरु बृहस्पति नीच राशि मकर में होंगे, ऐसे सभी लोगों को इस गोचरी अवस्था में मानसिक रोग हो सकते हैं और मन के कारण
शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ लोगों का अनुभव अगर पहले भी हुआ हो तो बताइएगा। जो मेष राशि के हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या नकारात्मकता का आभास आपको हुआ, और ये विशेष रूप से उनके साथ हुआ होगा जिनकी जन्म कुंडली में शनि से द्वादश भाव में राहु है। और इस वर्ष शनि से द्वादश भाव में राहु आ रहा है तो इस तरीके की आशंकाएं काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और लगभग सभी के लिए, ऐसा नहीं कि केवल मेष राशि वालों के लिए, लगभग सभी राशि वालों के लिए इस तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो, राहु द्वादश भाव में मीन राशि में मुक्तिदाता होता है, यानी आपका संकल्प मजबूत हो तो आप अपने अंदर की कई बुराइयां दूर कर सकते हैं। सबसे खास बात है ये, अभी 18 मई तक ऐसा अवसर है। द्वादश भाव में मीन राशि में राहु, यानी आप अपना संकल्प मजबूत कर लीजिए तो अपने स्वभाव की कई कमियों को आप दूर कर सकते हैं, कई बुराइयों को दूर कर सकते हैं, कई व्यसनों को दूर कर सकते हैं। मिलनसारिता, उदारता और अति महत्वाकांक्षाएं भी आपकी बढ़ेंगी जब तक राहु अभी द्वादश भाव में मीन राशि में 18 मई तक हैं। आइए कुछ विशेष कालखंड बता दें इस अवधि के, जो आपको सतर्क रहना चाहिए। जिन अच्छे हैं तो उनके अच्छे लाभ लेने के लिए सतर्क रहना चाहिए, और अगर अशुभ है तो बच करके रहना चाहिए। तो सबसे पहले 14 मार्च से 15 अप्रैल तक की बात देख लें बहनों भाइयों। ये थोड़ा सा कम अच्छा कालखंड है। इसमें क्या है, जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, मन में पढ़ाई के प्रति उच्चाटन हो सकता है, संतान से जुड़ी हुई, प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई कई परेशानियां इस अवधि में संभव हैं। मान सम्मान से जुड़ी कोई समस्या भी संभव हो सकती है 14 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में। 1 जनवरी 2025 से 21 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक का समय और 3 अप्रैल से 18 मई तक का समय, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन कुछ परेशानियां विशेष रूप से, देखिए अच्छा इस वजह से है कि आप इसमें ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ जहां अवरोध रहा हो, मान लीजिए पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामले रहे हैं, वहां कुछ अवरोध रहा हो तो वो अवरोध फाइनलाइज होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि भूमि संबंधी कुछ विवाद इस समय में एक्टिव होंगे। छोटे भाई बहन बंधुओं से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपके साथ में हो सकती हैं। 27 फरवरी 2025 से 7 मई के बीच की अवधि में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। 29 मार्च से 18 मई के बीच में राहु शनि युति से व्यापार व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। व्यर्थ की यात्राएं संभव हैं, आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। बहनों भाइयों, इस वर्ष अगर हम मेष राशि वालों के लिए खास बात बताएं तो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपको पुत्री, बहन, बुआ, भांजी पर कुछ धन व्यय करना चाहिए, उनको कुछ धन दान में देना चाहिए। और अगर बुरे सपने आते हों तो लाल कपड़े में सौंफ रख कर के सिलाई कर ले और ये थैली तकिया के नीचे आप रखिएगा। राहुदेव के गोचर का सकारात्मक पक्ष ये है कि जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, या अपने व्यापार को, आयात निर्यात के व्यापार को काफ़ी अच्छे से विदेशों में प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये श्रेष्ठ समय है। 18 मई से लेकर के बहनों भाइयों वर्षांत तक की बात करें, या तो फिर हम पूरे राहु की अगर बात करें तो राहु 5 दिसंबर 2026 तक, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। अब एकादश भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देता है। लग्न राशि से एकादश भाव में गोचर, कुंभ राशि में, यह शनि की राशि है, यहाँ पर कुंभ राशि में ये स्थिर राशि है, यहाँ स्थिर लाभ मिलते हैं राहु के। वायु तत्वीय राशियों में खास तौर पर कुंभ राशि में राहु बहुत बली होकर के रिजल्ट देता है। राहु बहुत बली हो जाते हैं कुंभ राशि में। परिणाम क्या मिलते हैं?
राहु की पहली मित्र दृष्टि तृतीय भाव मिथुन राशि में आपको बेहद एक्टिव बनाएगी, बेहद एक्टिव बनाएगी। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोशल मीडिया में एक्टिव हो करके यूनिवर्सल सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अपने पुरुषार्थ को बढ़ा करके, और पुरुषार्थ में थोड़ा सा स्वार्थ की भावना भी हो सकती है, चालाकी भी हो सकती है, तो आप अपने पुरुषार्थ का बेहतर लाभ ले सकते हैं। शनि आपके द्वादश भाव में होने से राहु आपको काफ़ी भ्रमण कराएगा। देखिए, एकादश में जो शनि की राशि है वहाँ पर राहु, और शनि देव द्वादश भाव में, यानी आपको काफ़ी भ्रमण कराने की स्थितियाँ बनेंगी। घर से दूर रखने का प्रयास करेंगे राहु शनि मिला करके। स्वभाव में छिद्रान्वेषण की भावना आ जाएगी, छोटी छोटी कमियां निकालने की आदत हो जाना, तो छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। अच्छे वक्ता आप हो सकते हैं, अच्छे आलोचक हो सकते हैं, अच्छे समालोचक हो सकते हैं, अच्छे व्यंग्यकार हो सकते हैं, अच्छे कॉमेडी के कलाकार बन सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर इस तरीके के योग हैं तो ये जो कालखंड 2025 का 18 मई के बाद का है, ये आपकी उस प्रतिभा को बाहर निकाल सकता है और उससे आप प्रसिद्धि पा सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने इस तरह के क्षेत्र में झंडे गाड़ देंगे सफलता के। बेहतरीन धन कमाने में आप सफल हो जाएंगे, काफ़ी अच्छी संभावना बनेगी। और वृद्धों को अगर देखें तो वृद्धों को कान से जुड़ी हुई समस्याएं, जो मेष राशि के एजेड लोग हैं उनको कान से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपकी उम्र 28 साल की है या 42 साल की है तो आपको अनायास धन मिलेगा। इस वर्ष अनायास धन मिलेगा अगर आपकी उम्र इस समय 2025 में 28 साल की है या 42 वर्ष की है। इस अवधि में संतान सुख, धन सुख, जमीन जायदाद के सुख भी आपको मिल सकते हैं, और इन पर कोई आपका बुरा प्रभाव न पड़े तो आपको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में आपकी सक्रियता काफ़ी बढ़ सकती है। पिता के लिए भी ये समय तरक्की देने वाला हो सकता है। यानी आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आपको ये 2025 तो जैसा है वैसा है, लेकिन आपके पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आत्मिक मानसिक सुख, सामाजिक सम्मान और माता के सुख के लिए इस अवधि में शिव आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। राहु देवता की तीसरी नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये मित्र दृष्टि है, यानी व्यापार में आपकी सक्रियता व्यापार को उत्तम तरक्की की ओर ले जा सकती है। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, पर स्वास्थ्य जनित कुछ समस्याएं या मीठी नोक-झोंक अपने जीवन साथी के साथ आपकी चलती रह सकती है। व्यापार से काफ़ी अच्छा धन लाभ मिलेगा। जीवन साथी पर कुछ ब्लेम्स भी लग सकते हैं इस वर्ष। बहनों भाइयों, इस अवधि में जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट जैसे शॉर्टकट अर्निंग पर आपकी काफ़ी रुचि बढ़ सकती है। गुप्त धन प्राप्त करने की भावना जन्म ले सकती है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी धनी बन जाए, इस पर विशेष चिंतन हो सकता है। आपके अंदर लोभ की मात्रा बढ़ सकती है। मित्रों से टकराव भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी न्याय विभाग से भी जुड़ना पड़ सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी समस्या या चिंता आपके साथ बनी रह सकती है। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा। आत्मनिर्भर बनेंगे। कोई उद्योग या व्यापार भी स्थापित कर सकते हैं। नौकरी मिल सकती है। यानी इस राहु का गोचर आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा, नौकरी दिलाएगा। विशेष रूप से इसका हम इन समरी कहें तो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। और अगर आप आत्मनिर्भर पहले से हैं तो आपको आर्थिक पक्ष से बहुत मजबूत बनाएगा। ठीक है। देश विदेश यात्राएं भी संभव हैं। विदेश जाने के सपने भी पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये राहु का गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ दे सकता है। थोड़ा सा
मन की आशंकाएं जरूर आपके साथ जुड़ी रहेंगी। अब बहनों भाइयों, कालखंड नोट कर लीजिए। 16 जून से 16 जुलाई, 16 अगस्त से 16 सितंबर, 17 सितंबर से 16 नवंबर, इस अवधि में संतान, पिता या राज्य पक्ष से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपके साथ हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा पिता के और संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। और अगर राज्य पक्ष से कुछ आर्थिक लेन देन का मामला है, कुछ आपकी देनदारियां हैं, तो उनको समय से भुगतान करिएगा। 7 जून से 28 जुलाई, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर, ये समय ऐसा है कि भूमि लाभ होगा। भूमि संबंधी विवाद हो सकता है, लेकिन जीत भी आपकी ही होगी। 6 जून से 22 जून, 30 अगस्त से 15 सितंबर, 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 23 नवंबर से 6 दिसंबर, इस समय पर आपको बहुत भीषण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्सल सपोर्ट मिलेगा। पुरुषार्थ आपका बहुत मजबूत रहेगा। और अगर आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म में कार्यरत हैं, वहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो आप बेहद सफल हो जाएंगे। 18 मई से पूरे वर्ष आपको देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं उनके लिए श्रेष्ठ वर्ष रहने वाला है। राहु की तरफ से भाग्य भी आपका बनेगा, यानी राहु देवता आपको नौकरी दिलाने में भी अपनी अच्छी भूमिका निभाएंगे। 26 जुलाई से 21 अगस्त, 15 सितंबर से 9 अक्टूबर, 2 नवंबर से 26 नवंबर, इसमें धन वर्षा आपके ऊपर होगी, यानी धन का इतना अच्छा आपके ऊपर धनार्जन का लाभ मिलेगा कि आपको लगेगा जैसे धन की बारिश हो रही है। आपके ऊपर ब्लेम्स इसी अवधि में लग सकते हैं, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर अगर हम देखें तो मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका का प्रथम चरण। तो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक का समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है और उसके बाद पूरा वर्ष बढ़िया है। भरणी नक्षत्र वालों के लिए पूरा वर्ष अच्छा है और कृतिका नक्षत्र वालों के लिए भी पूरा वर्ष श्रेष्ठ राहु के परिणाम मिलने वाले हैं। राहु की जो खासियत है बहनों भाइयों, आकस्मिक रूप से देते हैं और फिर इतना देते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन लगा रखा है ना, उस कैलकुलेशन से कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। तो राहु जब कभी भी अच्छे रिजल्ट देते हैं तो व्यक्ति को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो यही कामना है कि आपके साथ भी राहु इसी तरह की भूमिका निभाएं। आपका 2025 का वर्ष आपके लिए श्रेष्ठतम यादगार के रूप में स्थापित हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।